प्रशांत किशोर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के ब्रांड वैल्यू हो गए हैं। ये बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉलिटिक्स के पीके के रूप में भी फेमस है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगनमोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं के चुनावी रणनीतिकार रहने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इन्होंने गांधी जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से जनसुराज पदयात्रा शुरू की है। बिहार में वर्षों बाद किसी नेता ने पदयात्रा शुरू की है। आज इनकी कंपनी करोड़ों की है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि बिहार के छोटे से गांव का ये लड़का कैसे देश के इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर बन गया। तो आइए आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में पॉलिटिक्स के पीके यानी कि प्रशांत किशोर की उन 5 बातों को बताएंगे जिससे आप इतना तो जान ही जाएंगे कि वो कौन है और साधारण बॉय से यहाँ तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले 5वें नंबर पर प्रशांत किशोर के शुरुआती सफर पर बात करते हैं। इनका सफर बिहार के एक बेहद मामूली से जिला बक्सर से शुरू हुआ है। इनके पिता श्रीकांत पांडे बक्सर में ही डॉक्टर थे। इसके पहले ये भोजपुर जिले के शाहपुर में सर्विस करते थे। इसी कारण बहुत से लोग प्रशांत किशोर को बक्सर के ही मूल निवासी मानते हैं, जबकि ये मूल रूप से रोहतास जिले के रहने वाले हैं। कोनारी गांव में इनका पैतृक घर है। कुछ साल पहले ही प्रशांत किशोर के पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे का निधन हुआ था। यदि इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो प्रशांत किशोर के एक और भाई है। इनके अलावा 2 बहनें भी हैं। बक्सर में इस परिवार को जानने वाले बताते हैं कि प्रशांत किशोर के भाई दिल्ली में रहते हैं। इनकी मां बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली है। वहीं प्रशांत ने जानवी दास से शादी की है। जानवी पेशे से डॉक्टर है और वे असम के गुवाहाटी में पोस्टेड रही हैं। दोनों को एक बेटा है। बता दें कि प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में हुआ था। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं प्रशांत किशोर के करियर की और किस तरह इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। दरअसल इनकी शुरुआती शिक्षा बक्सर से हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में इन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद ट्रेन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने लगे। यूएन के लिए काम करते हुए इनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार में हुआ। बाद में एक बार फिर बिहार से प्रशांत किशोर का तबादला यूएन मुख्यालय कर दिया गया। यूएन मुख्यालय में काम करते हुए इन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिला। इन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में भी काम किया। इसी दौरान इन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया। इसमें गुजरात का भी जिक्र था। दावा किया जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कंपनी IPAC यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी की ओर से काम किया। इनके चुनावी रणनीतिकार बने। इन्हें अच्छी सफलता दिलाई। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से कंपनी बनाई थी। यही कंपनी आगे चलकर IPAC बन गई। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी से जुड़ने की कहानी। प्रशांत किशोर जब नरेंद्र मोदी से जुड़े तब इनकी उम्र मात्र 34 साल थी और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो 2011 का वर्ष था। इसी दौरान पोषण की रिपोर्ट को लेकर प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। प्रशांत किशोर के मोटिवेशनल पावर व स्टाइल ने इन्हें काफी प्रभावित किया। इसके बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए काम करने लगे। चुनाव के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए। प्रशांत अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद तो ये इसी फील्ड में रम गए। कई नेताओं के लिए काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने कई राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी काम किया। इनकी सफलता का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। यूपी में प्रशांत किशोर का खाट सभा अभियान काफी चर्चा में रहा था। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर सियासी गलियारे में सुपरहिट कैसे हुए। दरअसल प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में भले ही एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं के साथ काम किए, लेकिन ये सियासी गलियारे में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ही सुपरहिट हुए। दरअसल गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के दौरान ये चर्चा में नहीं थे। इनका बिहार में कोई भी नाम नहीं जानता था, लेकिन बिहार में जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए तब इनका प्रशांत किशोर से संपर्क बढ़ा
उस समय प्रशांत किशोर का संबंध बीजेपी से गड़बड़ हो गया था। नीतीश कुमार के साथ काम करने के दौरान ही पता चला कि प्रशांत किशोर भी बिहार के ही रहने वाले हैं और ये नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को मिली जबरदस्त सफलता से प्रशांत किशोर का भी क्रेज काफी बढ़ गया। बाद में नीतीश कुमार ने इन्हें अपनी पार्टी जदयू में शामिल कर दिया। ये पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन इसी दौरान इनकी आरसीपी सिंह के साथ पटरी गड़बड़ आ गई। बाद में ये जदयू से अलग हो गए। अब पहले नंबर पर बात करते हैं इनके जन सुराज यात्रा की। इसे प्रशांत किशोर ने पदयात्रा का नाम दिया। ये पदयात्रा इसलिए चर्चा में है कि वर्षों बाद सियासी गलियारे में किसी नेता इस तरह की पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा गांधी जयंती के मौके पर पश्चिम चंपारण से भितिहरवा आश्रम से शुरू हुई है। करीब 1.25 साल तक चलने वाली इस यात्रा में वे लगभग 3500 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद की है। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पटना या दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि गाँव या जिला मुख्यालय में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, ये गांव-गांव का भ्रमण करने के साथ ही जन सुराज संवाद भी स्थापित करेंगे। ये शाम में सांझ चौपाल करेंगे। सांझ चौपाल जहां खत्म होगा वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, फिर अगले दिन आगे बढ़ चलेंगे। ये कहते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बगैर सोची काम करता हूँ। मैंने बिहार में सिर्फ लड़ने का नहीं, जीतने का भी खाका तैयार किया है। इसमें 2-3 साल लग सकते हैं। बिहार में 75 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार यात्रा कर राज्य के कोने कोने में लोगों तक पहुंचेगा, उनके मुद्दों को समझेगा। इन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें इन्होंने लिखा, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तित का दृढ़ संकल्प पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर समाज व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12 से 15 दिनों में बिहार के शहरों, गांव और कस्बों में 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा बेहतर और विकसित बिहार के लिए। बता दें कि इन्होंने सोशल मीडिया पर जन सुराज के नाम से अकाउंट भी खोला है। इसके तहत वे इनकी जानकारी भी दे रहे हैं कि यात्रा किस तरह आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।